नमस्ते और आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे लोग अक्सर सिर्फ एक आम सी परेशानी मानकर छोड़ देते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मतली और उल्टी, या जिसे हम नौजिया भी कहते हैं। पर सच बताऊं, ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा और फैसिनेटिंग विज्ञान छिपा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके हर पहलू को डीकोड करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम शुरुआत करेंगे इसके पीछे छिपे एक हैरान कर देने वाले इवोल्यूशनरी रहस्य से। फिर हम कुछ आम मिथकों का पर्दाफाश करेंगे, इसकी गंभीरता को समझेंगे और अंत में इसके सुरक्षित और आधुनिक ट्रीटमेंट्स पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, विकासवादी रहस्य यानी द इवोल्यूशनरी मिस्ट्री। देखिए, ये कंडीशन कोई रैंडम प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है। सोचिए जरा, क्या ये असुविधाजनक मॉर्निंग सिकनेस असल में डेवलप हो रहे भ्रूण यानी फीटस के लिए एक इवोल्यूशनरी सुपर पावर हो सकती है? सुनने में अजीब लग रहा होगा, है ना? पर विज्ञान का इस पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो यहाँ एंट्री होती है जीव विज्ञानी मार्गी प्रॉफिट के कमाल के सिद्धांत की। उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में फीटस टॉक्सिन्स के प्रति सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए ये मतली या नौजिया असल में एक ढाल, एक शील्ड की तरह काम करता है। ये शरीर का अपना तरीका है ताकि आप कुछ भी हानिकारक खाने से बचें। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, डेटा दिखाता है कि जिन मामलों में मतली बिल्कुल नहीं होती, वहां मिसकैरेज के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। कमाल है ना? अगर हम इसके टाइमलाइन को समझें तो ये आमतौर पर चौथे हफ्ते के आसपास शुरू होता है। 9वें हफ्ते तक आते आते ये लक्षण लगभग हर किसी में मौजूद होते हैं और 10 से 16 हफ्ते के बीच अपने पीक पर होते हैं। अच्छी खबर ये है कि 20वें हफ्ते तक ज़्यादातर केसेस में ये पूरी तरह ठीक हो जाता है। हालांकि लगभग 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जहां ये परेशानी इस टाइम फ्रेम के बाद भी बनी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, तथ्य बनाम मिथक। चलिए उन आम बातों और मिथकों को क्लियर करते हैं जो इस कंडीशन की सच्चाई को अक्सर धुंधला कर देते हैं। सबसे पहला मिथक तो इसके नाम में ही है, मॉर्निंग सिकनेस। ये नाम सुनकर लगता है कि भाई साहब ये तो सिर्फ सुबह की प्रॉब्लम है, पर हकीकत में ये दिन या रात किसी भी वक्त हो सकती है। इस गलत नाम की वजह से ही अक्सर इस परेशानी को सीरियसली नहीं लिया जाता। एक और आम अफवाह यह है कि ये सिर्फ जुड़वा बच्चों के केस में होता है और इसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल गलत। ये सच है कि ट्विन्स के केस में हाई हार्मोन्स की वजह से इसका रिस्क थोड़ा बढ़ जरूर जाता है, पर यह किसी को भी हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, इसके सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स बिल्कुल मौजूद हैं। किसी को भी चुपचाप इस दर्द को सहने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, गंभीरता का स्पेक्ट्रम। देखिए, प्रेगनेंसी में मतली सबके लिए एक जैसी नहीं होती। ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसे मेडिकल तरीके से मापना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस चार्ट पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ये कितनी बड़ी बात है। करीब 50 से 80% प्रेगनेंसीज में मतली का अनुभव होता है। यानी ये कोई रेयर केस नहीं है, बल्कि इतना आम है कि इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो डॉक्टर्स इसकी गंभीरता को नापते कैसे हैं? इसके लिए वो PUQE इंडेक्स नाम के एक प्रमाणित टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डॉक्टर्स मरीज से उल्टी की फ्रीक्वेंसी और मतली के घंटों के बारे में स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं। उसके हिसाब से कंडीशन को माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर में क्लासिफाई किया जाता है, ताकि बिल्कुल सही इलाज दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, हाइपरमेसिस ग्रेविडरम। अब हम इस स्पेक्ट्रम के सबसे एक्सट्रीम और खतरनाक हिस्से को समझेंगे, जहां तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि करीब 0.3 से लेकर 3% तक प्रेगनेंसीज में एक बेहद सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाता है। सुनने में शायद 3% छोटा नंबर लगे, पर जिसे ये होता है उसके लिए ये खतरनाक सच्चाई है। इस एक्सट्रीम कंडीशन को हाइपरमेसिस ग्रेविडरम कहते हैं। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ थोड़ी ज्यादा मतली नहीं है, ये एक ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है जिसमें शरीर का वजन 5% से ज्यादा गिर जाता है, खतरनाक डिहाइड्रेशन हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। असल में शुरुआती प्रेगनेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होने का ये सबसे बड़ा कारण है। अब सवाल ये है कि इसका खतरा किसे ज्यादा होता है? कुछ खास रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर पहले की प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम रही हो, जुड़वा बच्चे होने वाले हों, या ये आपकी पहली प्रेगनेंसी हो, या फिर माइग्रेन और मोशन सिकनेस की हिस्ट्री रही हो। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर है तो थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतना और अपने डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है।
तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे एम्पावरिंग हिस्से पर, सेक्शन 5, सुरक्षित और प्रभावी उपचार। आइए देखते हैं मॉडर्न मेडिसिन इन लक्षणों को कैसे सेफली हैंडल करती है। अक्सर लोग प्रेगनेंसी में दवाई लेने से डरते हैं और उनका डरना लाजमी भी है। इस डर की एक बड़ी वजह 1950s के दशक की उस भयानक थैलिडोमाइड त्रासदी से जुड़ी है, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत से जन्म दोष देखे गए थे। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि आज की डेट में जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो कितने कठोर सेफ्टी टेस्ट के बाद पास की जाती हैं। आजकल डॉक्टर्स ऐसे ही कोई दवा नहीं दे देते, वो AOCOG के एक प्रॉपर प्रमाणित एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप एविडेंस बेस्ड तरीका है जो इंश्योर करता है कि ट्रीटमेंट सेफ हो और बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो ये ट्रीटमेंट काम कैसे करता है? ये बहुत ही क्रमिक प्रोसेस है। स्टेप 1 में आसान डाइट चेंजेस, अदरक और एक्यूप्रेशर ट्राई करने को कहा जाता है। अगर उससे आराम ना मिले तो स्टेप 2 में विटामिन B6 और डॉक्सिलेमाइन आती हैं। और अगर मामला बहुत गंभीर हो तो स्टेप 3 में स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ या फिर डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नसों के जरिए IV फ्लूइड्स तक दिए जाते हैं। अगर हम बिना दवाई वाले ऑप्शंस की बात करें तो कुछ छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं, जैसे हल्का और सादा खाना, थोड़ी थोड़ी देर में खाना, पेट को बिल्कुल खाली ना छोड़ना, रोज़ाना करीब 1 ग्राम अदरक का सेवन करना और कलाई पर P6 एक्यूप्रेशर रिस्ट बैंड्स पहनना। ये सभी ट्राइड और टेस्टेड घरेलू नुस्खे हैं जो काफ़ी हद तक राहत दिला सकते हैं। लेकिन जब इन सब से भी बात नहीं बनती तब मेडिकल साइंस काम आती है। डॉक्सिलेमाइन और विटामिन B6 का कॉम्बिनेशन इस वक्त सबसे ज़्यादा स्टडी की गई दवा है। एक तरह से ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है जिसे पूरी तरह सेफ और इफेक्टिव माना गया है। हजारों लाखों केसेस में इसकी सेफ्टी चेक की जा चुकी है, इसलिए इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही कमाल का सवाल दिमाग में आता है। अगर मतली और उल्टी जैसी परेशान करने वाली चीज़ असल में एक बायोलॉजिकल शील्ड हो सकती है, तो सोचिए मानव शरीर अपने आने वाले कल की, अपने फ्यूचर की रक्षा करने के लिए और क्या-क्या रहस्यमयी तरीके अपनाता होगा। वाकई हमारी बॉडी के इस हिडन इंटेलिजेंस को जितना समझो उतनी ही हैरानी होती है।